क्यों भाई, किश्तवाड़ वालों की आवाज को क्या हो गया है? उस और पाकिस्तान तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए जरा जोर से, दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मेरे मित्र और साथी मंत्री, यहीं के सांसद श्रीमान जितेंद्र सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष चुन्नीलाल जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री अक्षय शर्मा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष ब्रुजभूषण शर्मा जी, और आज जो दो प्रत्याशियों को जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, ऐसा किश्तवाड़ की बेटी खड़ी हो जाओ, सगुन परिहार के लिए जोर से ताली बजाइए। और हमारे इंदरवाल के प्रत्याशी श्रीमान तारिक हुसैन कीम जी, जोर से ताली बजाइए तारिक हुसैन जी के साथ। और आज किश्तवाड़ की ये बलिदान की भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं जब एक खूबसूरत वादियों में, पहाड़ियों में, किश्तवाड़ में आया हूं, तब सबसे पहले सरथल माता, हूद माता, ये दोनों के चरणों में मेरा प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये भूमि बलिदानियों की भूमि, कांग्रेस के गलत निर्णय के कारण जब भारत का विभाजन हुआ तो रियासत जम्मू कश्मीर कहां जाएगी, उसका फैसला कराने में जवाहरलाल नेहरू जी की शेख परस्त नीतियों के कारण बड़ी देर हो गई। और अपने जम्मू कश्मीर पर संकट आया, जब भी संकट आया, ये किश्तवाड़ के लोग, ये पहाड़ियों के लोगों ने बलिदान देने में कोई पीछे मुड़कर नहीं दिया। 90 के आतंकवाद में भी सुरक्षा बल तो लड़े, मगर यहां का हर नागरिक, हर भाई, हर बेटी भारत माता का रक्षक बनकर लड़े और आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया। यहां के समाज को सुरक्षित और एक रखने के लिए श्री चंद्रकांत शर्मा और परिहार बंधुओं के बलिदान को देश में कोई भूल नहीं सकता। मैं उन सभी को विनम्रता पूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं लंबी बात करना नहीं चाहता। मैं रिपोर्ट लेकर आया हूं। सगुन की और किन साहब की दोनों की स्थिति बहुत अच्छी है और दोनों जीतने जा रहे हैं। और पहली बार इंदरवाल में कमल खिलाने का काम हमारे किन साहब करने वाले। जोर से ताली बजाइए किन साहब के लिए। भाइयों बहनों, ये चुनाव दो ताकतों के बीच, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरा गांधी अब्दुल्ला परिवार, और दोनों के मकसद स्पष्ट है।
पंडित प्रेमनाथ डोगरा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रास्ते पर चलती है। हमने तय किया है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, रहेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता। और इसलिए आज मैं किश्तवाड़ में आया हूं, तब आपको कहने आया हूं, जब पंडित प्रेमनाथ डोगरा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रजा परिषद और भारतीय जनसंघ ने आंदोलन किया, एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं होंगे, तब नेहरू के नेतृत्व की कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन को कुचला। और उस वक्त कहते थे आसमान से चांद सितारे जमीन पर आ जाए, धारा 370 नहीं मिट सकती। फारूक साहब कहते थे कि मोदी जी 10 बार प्रधानमंत्री बन जाए, धारा 370 नहीं मिटा सकता। और महबूबा जी कहती थी कि धारा 370 हटाई तो खून की नदियां बह जाएगी। मगर हमारा प्रधानमंत्री भी दिल का मस्त मौला आदमी है भाई। फारूक साहब 10 बार की चिंता मत करिए, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। इस देश में से एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान प्रस्तावित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज ये जम्मू कश्मीर, इसके विधानसभा चुनाव में एनसी ने वादा किया है कि आप अगर सरकार बनाएंगे वो, तो धारा 370 को वापस लाएंगे। मैं आज यहां पर किश्तवाड़ की बलिदान की भूमि पर कहकर जाता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, दुनिया की कोई ताकत धारा 370 वापस नहीं ला सकती। ये चुनाव जो है, ये धारा 370 हटाने वाले और धारा 370 को वापस लाने वालों के बीच में। इस क्षेत्र में बहुत सारे गुर्जर बकरवाल पहाड़ी भाई भी रहते हैं। मैं इन लोगों को पूछना चाहता हूं, 70 साल में धारा 370 ने आपको क्या दिया? कोई हिसाब समझा दे फारूक अब्दुल्ला जी। धारा 370 हटने से क्या मिला, इसका हिसाब मैं लेकर आया हूं। चाहे गुर्जर बकरवाल हो, चाहे पहाड़ी हो, चाहे दलित हो, चाहे जम्मू कश्मीर की माताएं बहनें हो, 370 को रहते इनको आरक्षण का अधिकार नहीं मिलता था। मोदी जी ने गुर्जरों का आरक्षण बरकरार रखा, पहाड़ियों को आरक्षण दिया और ओबीसी और दलितों को भी आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। माताओं बहनों को उनका अधिकार दिया। मैं पूछना चाहता हूं जम्मू कश्मीर की जनता को, 70 साल तक ये तीनों परिवारों ने राज किया, पंचायत के चुनाव क्यों नहीं कराए गए? मोदी जी ने 10 साल में ही ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के चुनाव कराए और 30,000 से ज्यादा युवा आज पंच सरपंच बैठकर जमहूरियत की सेवा कर रहे हैं। मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला जी, आपकी 3 पुश्तों ने राज किया, जम्मू कश्मीर के लोगों को
5 लाख तक का इलाज कभी मुफ्त मिला था क्या भाई? अरे जोर से बोलो, मिला था? मेरे पहाड़ी भाई हो तो वो भी बोलो, मिला था क्या? मोदी जी ने घाटी हो या जम्मू, पहाड़ हो या मैदान, सबको 5 लाख तक का इलाज दिया और दूसरे 5 लाख अब 70 साल से ज्यादा आयु वालों को मिलने वाले। मुझे बताओ भाई, ये अब्दुल्ला परिवार ने 3 पीढ़ी शासन किया, 5 किलो चावल मुफ्त, और जितना चावल चाहिए इतना कम दाम में कभी मिला था क्या आपको? अरे जोर से बोलो तनिक, मिला था? मोदी जी ने हर घर को चावल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने। मुझे बताओ भाइयों बहनों, हर घर में नल से जल, ये 3 पीढ़ी से राज करने वाले अब्दुल्ला ला पाए थे क्या? अरे जोर से बोलो, ला पाए थे क्या? ये हमारे किश्तवाड़ में, अभी मैं पादर जाकर आया, पादर में डिग्री कॉलेज कौन लाया? नरेंद्र मोदी लाए। किश्तवाड़ में एयरपोर्ट कौन लाएगा? नरेंद्र मोदी लाएंगे। हर गांव को सड़क से किसने जोड़ा? नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ा है। मित्रों, हजारों, सैकड़ों हजार करोड़ के जल विद्युत परियोजनाएं, आईआईएम, आईआईटी की श्रृंखला, एम्स, फैशन डिजाइन की कॉलेज, ढेर सारे इंस्टीट्यूशन जम्मू में लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आज यहां पर कहकर जाता हूं, आप हमारी सरकार बना दीजिए। हम जम्मू क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अब जम्मू क्षेत्र को कोई अन्याय नहीं कर सकता, रजौरी पुंछ को कोई अन्याय नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, ये कहते हैं कि अगर हम आएंगे तो जितने भी लोग आतंकवादी जेल में हैं उनको हम मुक्त कर देंगे। आप चाहते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, चाहते हैं क्या? एक क्षेत्र ने 90 के दशक में आतंकवाद झेला है। हमारी बिटिया सगुन ने भी अपने परिवार के, अपने पिता का छाया घुमाया है। भाई, मैं आज आपको कहकर जाता हूं, एनसी और कांग्रेस को जो मंसूबे करने हैं वो कर दीजिए। दुनिया की कोई ताकत पीर पंजाल की इस ओर आतंकवाद को ला नहीं सकती। ये नरेंद्र मोदी सरकार का वादा है। और एक बार ये 3 परिवारों को हरा दीजिए, अब्दुल्ला, गांधी और मुफ्ती परिवार। मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि 7 पुश्तों तक ऊपर नहीं आ पाएगा। नहीं, हमने एसपी और वीडीजी को आधुनिक हथियार दिया, फिर से इसका पुनर्गठन कर रहे हैं। और मैं आज यहां कहकर जाता हूं, जिनके मंसूबे हैं आतंकवाद फैलाने के, भाई अभी भी समय है, वापिस जाना है तो चले जाओ, वरना भारत की सेना और भारत के सुरक्षा बल तैनात है। यहीं पर ठिकाना बन जाएगा। भाइयों बहनों, अजीब प्रकार का रिश्ता, 3 पीढ़ी का रिश्ता, ये अब्दुल्ला और गांधी का है। कभी इंदिरा जी शेख अब्दुल्ला को सालों तक जेल में डालती हैं, कभी बाहर निकालती हैं, कभी राजीव गांधी उनसे समझौता करते हैं
और अब राहुल गांधी उमर अब्दुल्ला से समझौता करते हैं। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, देशद्रोह के इल्जाम में आपने शेख अब्दुल्ला को जेल में डाला था। शेख अब्दुल्ला के और अब्दुल्ला परिवार के खिलाफ एक व्हाइट पेपर जम्मू कश्मीर की असेंबली में आपने डाला था। वो व्हाइट पेपर राहुल बाबा, अगर हिम्मत है तो देश के सामने फिर से एक बार लाकर कहिए। मैं तो आश्चर्यचकित रह जाता हूं, सत्ता का मोह क्या क्या कराता है भाइयों बहन। जिस कांग्रेस पार्टी ने इस अब्दुल्ला परिवार को देशद्रोही कहा, आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया, उमर अब्दुल्ला जी के दादा को सालों तक जेल में करा, अब मोदी जी के सामने जीतने के लिए ये राहुल और उमर इलू इलू कर रहे हैं भैया, इलू इलू कर रहे हैं। क्या किश्तवाड़ की जनता समझती है या नहीं समझती है? अब देखो, राहुल बाबा को लगता है किश्तवाड़ वाले नहीं समझते हैं। भाई आप समझते हैं ना, ये मेल मिलाप किस चीज के लिए है? सत्ता के लिए है। और सत्ता किस लिए चाहिए? फिर से आतंकवाद लाने के लिए और आरक्षण हटाने के लिए। मगर आप चिंता मत करिए, ना ये जीतेंगे, ना आतंकवाद आएगा, ना 370 वापिस आएगी, ना आरक्षण जाने वाला है, ना माताओं बहनों का अधिकार जाने वाला है। ये नरेंद्र मोदी जी का वादा है। आज भारतीय जनता पार्टी आप सबकी बेटी सगुन परिहार को लेकर मैदान में उतरी है। एनसी कांग्रेस महिलाओं को आगे करने की बात कर रहे हैं, मगर टिकट देने की हिम्मत नहीं है। जब टिकट सगुन का फाइनल हो रहा था, कई लोगों का विचार था अभी सगुन आयु में छोटी है। मैंने कहा था पिता और चाचा का बलिदान बहुत बड़ा है, सगुन की आयु मत देखिए, उसके परिवार का बलिदान देखिए। और मुझे बड़ा आनंद हो रहा है आज कि बिटिया मक्कम मन के साथ, हिम्मत के साथ पैर पैसार रही टेररिज्म के खिलाफ आपकी जनप्रतिनिधि बनकर जम्मू कश्मीर की एसएलएमबी ने जाना के लिए आपका आशीर्वाद मांगने आए। सगुन को वोट केवल देश की सुरक्षा को वोट नहीं है, सगुन को वोट जम्मू कश्मीर, राजौरी, पुंछ, डोडा के विकास के लिए नहीं है। सगुन को वोट आतंकवाद को रोकने के लिए भी नहीं है। ये सब तो होगा ही। सगुन चुनाव जीतेगी तो मजबूती से आतंकवाद को रोकने के लिए काम करेगी, विकास के लिए काम करेगी, आपका आरक्षण बचाने के लिए काम। परंतु सगुन का वोट इसके पिता और चाचा को श्रद्धांजलि का वोट है मित्रों, श्रद्धांजलि का वोट, जिन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। वो परिवारों का प्रतीक सगुन परिवार बनी, चाहे सतीश भंडारी हो, चाहे चंद्रकांत शर्मा हो, चाहे चमनलाल हो, चाहे परिहार बंधु हो। इन्होंने इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए काम किया, राष्ट्र प्रथम की भावना से काम किया, अपनी जानों का बलिदान दिया। मैं किश्तवाड़ आया हूं तब किश्तवाड़ की दूसरी बेटी शीतल देवी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। किश्तवाड़ की ही बेटी शीतल ने पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है और मोदी जी ने
ये जो व्यवस्था है खेल नहीं करी है, इसी के कारण किश्तवाड़ जैसे दूर दराज के क्षेत्र से हमारी बहन शीतल आज अवार्ड जीत कर आई है। मोदी जी ने उसको अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा है। आप सभी शीतल के लिए जोर से ताली बजाइए एक बार जरा। यहां पर एसपी और वीडीजी का नए सिरे से हम गठन कर रहे हैं। इनकी कुछ समस्याएं भी हैं। मैं आज कहकर जाता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता एसपीजी और वीडीओ की सभी समस्याओं का समाधान करना है। हम तत्काल उसको करेंगे। भाइयों बहनों, भारी भरकम 303 को बदलकर एसएलआर ऑटोमेटिक राइफलें उनको दी गई है और सुरक्षा का एक बहुत अहम गांव स्तर का बड़ा घेरा हम बना रहे हैं। किश्तवाड़ में एडवेंचर टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं। पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, वेलनेस एंड योगा सेंटर, पिलग्रिमेज टूरिज्म, ये सब के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम किश्तवाड़ में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं पहाड़ियों में, तब पहाड़ी भाइयों और गुर्जर बकरवाल भाइयों को भी संदेश देना चाहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला जी ने एनसी के घोषणा पत्र में कहा है कि हम आरक्षण पर पुनः विचार करेंगे। वो हटाना चाहते हैं दलितों का, ओबीसी का, पहाड़ी का, गुर्जर बकरवाल भाइयों का आरक्षण। मगर आप मुगालते में मत आना, कमल के निशान पर बटन दबा दीजिए। आपके आरक्षण को कोई बदल नहीं पाएगा, कोई बदल नहीं पाएगा। ये फारूक अब्दुल्ला साहब चुनाव जीतने के लिए अपना आपा खो बैठे हैं। हाल ही में कहीं कह रहे थे पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी मिले हुए हैं। भाइयों बहनों, चुनाव तो सबको जीतना होता है, परंतु चुनाव जीतने के लिए फारूक साहब कितना नीचे गिरोगे, कितना नीचे गिरोगे। ये वही सेना है जिन्होंने 3 युद्धों में हमारे जम्मू कश्मीर को बचाया, और आज भी जम्मू कश्मीर के नागरिकों पर गोलियां कम चलती है, मेरे सेना के जवान छाती पर गोली झीलने का काम करते हैं। आप उनका अपमान करते हो। चुनाव तो आ जाएंगे और कल चले जाएंगे। जो -43 डिग्री में मां भारती की सुरक्षा करते हैं, ऐसे जवानों को आतंकवादियों के साथ मिले हैं, ऐसा आरोप करना फारूक साहब आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को शोभा नहीं देता। और उमर अब्दुल्ला कहते हैं अफजल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए थी। भाई किश्तवाड़ वालों, मैं तो सीधा आपको पूछने आया हूं, अफजल गुरु को फांसी देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? जोर से बोलिए जरा, देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? यही बताता है कि राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी तो क्या होने वाला है। फिर से पथराव होगा, फिर से आतंकवादियों के जनाजे निकलेंगे, फिर से गोलियां चलेगी, फिर से सिनेमा हॉल बंद हो जाएंगे, फिर से अमरनाथ यात्रा पर हमला होगा, फिर से ताजिया का जुलूस बंद हो जाएगा, और ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, इसकी जगह बेरोजगारी खड़ी होगी। भाइयों बहनों, ये अब्दुल्ला गांधी परिवार, उनका एक ही मकसद है, जीतना। आतंकवाद को शरण में जाने की इनको कोई शर्म नहीं। और मैं आज कहकर जाता हूं, अब्दुल्ला और गांधी परिवार ने जितना भ्रष्टाचार किया है, दुनिया भर में
इतने भ्रष्टाचारी परिवार आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे मित्रों, कहीं पर नहीं मिलेंगे। और उनको फिर से गरीबों के लिए नहीं, भ्रष्टाचार करने के लिए यहां पर सरकार चाहिए। भाइयों बहनों, उमर अब्दुल्ला जी ने एक एजेंडा बनाया है कि हम आतंकवादियों से जेल से छोड़ देंगे। छोड़ना चाहिए क्या? भाई जोर से बोलो, उनको सुनाना है, मैं तो नहीं छोड़ने वाला हूं। छोड़ना चाहिए क्या? ये आतंकवाद और अलगाववादियों को मजबूती देना चाहते हैं, देनी चाहिए क्या? ये कहते हैं पाकिस्तान से फिर से चर्चा करेंगे, करनी चाहिए क्या? ये कहते हैं सीमा पार व्यापार फिर से चालू करो जिससे आतंकवाद का वित्त पोषण हो, करना चाहिए क्या? आप चिंता मत करिए, नरेंद्र मोदी सरकार दिल्ली में है, एक कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। और भाइयों बहनों, हमने जम्मू में 6,000 करोड़ की लागत से उच्च शिक्षा और कॉलेजों का निर्माण किया। जम्मू और कश्मीर में 2 एम्स बने, 9 सरकारी मेडिकल कॉलेज, 5 नर्सिंग कॉलेज, 2 राज्य कैंसर इंस्टीट्यूशन, 19 के बाद 8 महाविद्यालय, 24 महाविद्यालयों का भवन और 59 कॉलेजों बनाने का काम किया है। और अब मैं कह रहा हूं, आप एक बार सगुन को और कीन साहब को जिता दो, सभी विद्यार्थियों को 3,000 रुपये का ट्रैवल अलाउंस भी हम देने का काम करेंगे। 2 वर्ष तक 10,000 की कोचिंग फी देंगे। हम 100 मंदिर जो आतंकवाद की भेंट चढ़े, हर साल 100 मंदिरों को हम नया बनाएंगे। और अभी भी जो हमारे किसान भाइयों को 6,000 रुपया मिला है, ये 6,000 रुपया हर साल मिलता है, उसको बढ़ाकर 10,000 करने का काम भी हम करेंगे। 5 किलो चावल जो मिलता है उसको हम 10 किलो करेंगे। माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में बैठी है, किसी भी धर्म की माता हो, घर के सबसे वरिष्ठ महिला को 18,000 रुपये का चेक भी मोदी जी भेजेंगे। इसके साथ साथ किसानों का बिजली बिल भी हम आधा करेंगे। इसके साथ साथ जम्मू में तवी का रिवर फ्रंट बढ़ाएंगे। हमारे पूंछ राजौरी में पहलगांव जैसा एक बड़ा पर्यटन स्थल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर को बहुत अन्याय किया है, जम्मू के क्षेत्र को अन्याय किया है। अब जम्मू के क्षेत्र को कोई अन्याय न कर पाए, ऐसी स्थिति हम करेंगे। यहां माताएं बहनें बैठी हैं, रक्षाबंधन और दीपावली पर 2 मुफ्त गैस के सिलेंडर आपको देंगे। और जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण करेंगे। किश्तवाड़ में उड़ान से हवाई सेवा चालू करेंगे और रंजीत सागर में झील विकास प्राधिकरण से हम पर्यटन बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों और बहनों, आतंकवाद को रोकना हो, आरक्षण को जारी रखना हो और जम्मू कश्मीर का विकास करना है, जम्मू क्षेत्र का विकास करना है, तो एक ही विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना। आप सब मुझे बताइए, सगुन और कीन साहब को, सगुन खड़ी हो जाओ बेटा, आगे आ जाओ, कीन साहब आ गए, ये आप सभी लोग आशीर्वाद देंगे क्या? जोर से बोलो, देंगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? भाजपा को विजयी बनाएंगे क्या? जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को हमेशा के लिए दफन कर देंगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे क्या?
तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी भींचे और बोलिए, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा।